हाय, कैसे हैं सभी। इंस्टेंट ऑनलाइन सेशन, अनप्रिडिक्टेबल। जय ओंकार सभी को। कैसे हैं? गुड। हेलो, होप ऑल गुड, सब अच्छे, सब खुश होंगे। आवाज ठीक आ रही है मेरी? अच्छे से सुनाई दे रहा है? तो आज हम कुछ डिस्कशंस करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू नवी जी। मैं गुड, आप सुनाओ। जय माता दी। नमस्ते स्मिता दी। वो जब भी लॉकडाउन का कुछ होता है तो ये अच्छा मीडियम है ऑनलाइन होने का। सभी से मुलाकात हो जाती है, कुछ नॉलेज शेयर हो जाती है, अच्छा लगता है आप सभी को मिलके एकदम से। नमस्ते, वेलकम। माँ शक्ति, शिव बाबा और उनकी शक्ति हमेशा अपने साथ। तो जिन्होंने मुझे कहते थे कि ऑनलाइन सेशन लिया करो, आज ऑनलाइन ले रहा हूँ, तो क्वेश्चंस बहुत से होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं मैसेजेस पे और कमेंट्स बॉक्स में मैं नहीं दे पाता हूँ। तो अगर अभी बात करनी हो कुछ भी तो उस हिसाब से चलेंगे। 1 घंटा है, क्वेश्चन आंसर्स कुछ होंगे, कुछ बातें नॉर्मली करेंगे, उसके बाद में मेडिटेट कर लेंगे। सो ऑल गुड। तो किसी के भी अंदर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वायरी या कोई टॉपिक हो जिस टॉपिक के बारे में अपन ने शेयर करना हो या डिस्कशंस करनी हो तो वो कर लें। हर बार इसीलिए कहता हूँ कि क्वेश्चंस पूछ लें, क्योंकि एक इंसान का पूछा हुआ प्रश्न अबाउट जितने भी देख रहे होते हैं सभी को उनके आंसर्स मिल जाते हैं। गगनदीप जी, मैं अच्छा हूँ, आप सुनाइए। तो ऑनलाइन सेशन आपने भी बोला था, सो इफ एनी क्वेश्चंस तो क्वेश्चंस पूछिए। भाभी गुड इवनिंग। तो गगनदीप जी, आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछिए। एक्चुअली सम ऑफ योर पोस्ट जो है वो मैं इसलिए अलाउ नहीं करता क्योंकि हम यहाँ पे जो चीज़ें डिस्कशंस करते हैं, जो डिस्कस होती हैं, कई बार उन चीज़ों से हट के आपकी पोस्ट होती है। तो ये आपके साथ ही नहीं और भी जो लोग हैं मैं उनको भी ये बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, अगर वो रिपीटली होती हो तो मैं वो पोस्ट नहीं अलाउ करता, और जो थोड़ा सा अलग हटके हो मैं उनको भी नहीं अलाउ करता। क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी मैं ये चीज़ें सिखा चुका हूँ, अगर वही चीज़ उल्टी वाली चीज़ में अलाउ कर दूँ तो वही गड़बड़ा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। कभी कभी इतना सब्र आ जाता है कि खुद पर हैरानी आती है। अरे सब्र आने से हैरानी तो आती है, इसीलिए सब्र इंक्रीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के समय में सब्र ही तो नहीं रहा। प्यार लोग करते हैं अक्सर, बट जिस प्यार में सब्र नहीं वो प्यार ही नहीं।
ठीक है। थैंक यू अमित जी। दूसरों के ओपिनियन की भी परवाह नहीं होती जी। धीरे धीरे सभी बदल रहे हैं, सभी बुद्ध होते जा रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें तो आप लोगों को समझ आती होंगी मेरी बातों से, जो आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करते होंगे। तो जिनको लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ बदला है, तो जरूर कमेंट किया करो। जो आपके कमेंट पढ़ने वाले होंगे उनको भी लगेगा कि एक रेगुलर मेडिटेशन और डिसिप्लिन से क्या क्या चीजें बदलती है। रुबीना महाराज नमस्ते। So is there any question? जिंदगी में मैंने आज के दौर में एक चीज देखी है, कई लोग मेरे पास में आते हैं जिनके जो दावे करते हैं कि हमने प्यार किया है, बट प्यार शब्द ही होता है, प्यार जैसा उस चीजों में कुछ भी नहीं होता। मैं आजकल देखता हूं कि जिंदगी में जैसे लोग कोई भी कहता है कि हम वी आर इन रिलेशनशिप और हमने प्यार किया, और वो प्यार इस ढंग का है जैसे हफड़ा दफड़ी में की हुई कोई चीज हो। अभी हुआ, अभी उसका रिजल्ट आ जाए। अभी मैंने उनके साथ में प्यार किया और इन रिटर्न मुझे उस प्यार का फल और फ्रूट मिलना शुरू हो जाए। अभी मैं लव यू बोलूं और अभी उनका रिप्लाई आ जाए, और अगर वो नहीं आता तो वो प्यार कहीं ना कहीं झूठा हो जाता है। और कहा जाता है कि नहीं, तो सबसे बड़ी चीज है जिंदगी में सब्र का अंदर आगमन होगा। जिस इंसान के अंदर सब्र नहीं, वो चोट खाता है। भैया once you posted about the prem and I asked you a question regarding this, you didn't reply. May I ask now? जी पूछिए, क्या पोस्ट किया था प्रेम के बारे में? प्रेम इतना आज के टाइम में चल रहा है। पूछिए दी, निशु दीदी पूछिए क्या पूछना चाहते हैं प्रेम के रिगार्डिंग, और ध्यान के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन हो गगनदीप जी, आप अक्सर पूछते हैं क्वेश्चंस, तो आज आप पूछिए। क्या प्रेम एक फीलिंग है? हाउ डज इट रिलेट टू योर हार्ट चक्रा? इज इट ब्लॉक्ड? The warmth in the branch, heart chakra is missing. पहली बात ये समझ लो दी, हाँ प्रेम एक फीलिंग है, एक एहसास है, एक ऐसा एहसास जो शायद आप महसूस कर सकते हो। डू वन थिंग, आप अपना हाथ उठाओ, अपने सर के ऊपर रखो, आंखें खुली भी हो, अपने सर को महसूस करो। ये जज मत करना कि ये हाथ है और ये सर है, जस्ट जो हो रहा है उसे महसूस करो। ये दिखाई भी नहीं देता, सिर्फ महसूस होता है, एक एहसास, एक टच, एक केयर। तो ऐसा ही एक फीलिंग, एक एनर्जी है जो काम कर रही है बिना किसी स्वरूप के, निराकार स्वरूप। प्रेम निराकार है, ये एहसास है। हार्ट चक्र से क्यों, ये कैसे रिलेटेड है? हार्ट चक्र से इस ऐसे रिलेटेड है क्योंकि हार्ट चक्र एक स्रोत है, एक ऊर्जा केंद्र है। यहां से उस एहसास का निकलना होता है। अभी आपसे पूछूं तो हार्ट चक्र का एलिमेंट क्या है? एयर। एयर दिखाई देती है? नहीं, एयर को महसूस किया जाता है। गर्मी में जो तपता हुआ इंसान हो, वो एकदम से एयर कंडीशन में या ठंडी हवा के ऊपर आ जाए, उसको कैसा महसूस होता? कभी सोच के देखो, आप
एक ट्रैवल कर रहे हो, आप एक गाड़ी में चलते चलते एसी बंद होता है, या कुछ भी, या आप बाइक पे ट्रैवल कर रहे हो या पैदल चल रहे हो, गर्मी में हो, एकदम से आप घर पहुंचते हो, अंदर ठंडा मौसम है, जब आप आके बैठते हो तो क्या एहसास आता है, ठीक है। ऐसे ही जिस इंसान को जिंदगी भर में एक तपती हुई फीलिंग्स ही मिली हो और एक ठंडक प्यार की नहीं मिली हो, जब उसको प्यार मिलता है, वो प्यार एक इंसान से मिल सकता है, वो प्यार किसी चीज से भी मिल सकता है अपने अंदर ही, बट उसका एक रिफ्लेक्शन हमें वहां से नजर आता है दूर से, हम केंद्र उसको मान लेते हैं, जबकि वो हमारे अंदर हार्ट चक्रा में है। तो जैसे ही हमें उसको महसूस करते हैं तो वो अंदर से पनपता है, एक फूल की तरह एक खिलता है, एक फ्रेगनेंस, एक खुशबू, और वो एक अलौकिक नजारा होता है, वो आप उसको शब्दों में नहीं बयान कर सकते। और ये चीज दबती क्यों है? जब हम किसी का बुरा सोचने के ऊपर आ जाते हैं, जब किसी को तंग करने के ऊपर आ जाते हैं, जब हम ये कहते हैं कि भाई इसका नुकसान हो, इसने हमारे साथ में गलत किया, इसका भला नहीं होना चाहिए, तो वो जो धूल है, वो मिट्टी है इन इमोशंस की, आपकी हार्ट चक्रा के ऊपर जम जाती है। और जैसे जैसे ही आपके अंदर से वो प्रेम, ये मिट्टी जो और आप लगाना चाहते हैं उसको बंद करके सिर्फ अंदर से प्रेम के ऊपर ही ध्यान देते हैं, वो बाहर से धुलती है और आपको एहसास होता है अनंत ऊर्जा का, एक शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता प्रेम को, वो शब्दों में पकड़ा ही नहीं जा सकता, उसे तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे तो अपने अंदर बह देना, अपने अंदर बह जाने के लिए सिर्फ हमें अपने किवाड़ खोलने होते हैं। एक अनकंडीशनल फेथ, विश्वास, प्रेम बहुत बड़ी चीज है, पर आज जिसे लोग प्रेम समझ के बैठे हैं, वो तो शायद उस प्रेम के नजदीक भी नहीं आता। हाँ, और इज इट ब्लॉक नहीं कह सकते इसको, हम कह सकते हैं कि दूसरे इमोशंस ने उस स्रोत को ही बंद कर दिया, नथिंग मोर देन दैट। The warmth in the heart chakra is missing। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। warmth क्या होता है? वो गर्मी जो आप महसूस करते हो किसी भी चक्र के ऊपर, वो तब आती है जब वो चक्र थोड़ा सा एनर्जी के लिए तड़प रहा होता है। उसके ऊपर एक कपड़े के ऊपर दाग लग गया, इसके ऊपर दाग लग गया, ये श्वेत है, सफेद है, इसके ऊपर दाग लग गया, जब मैं इसको रगड़ूंगा तो गर्मी आएगी। रगड़ने का मतलब उसकी सफाई हो रही है। अगर आप नॉर्मल है तो बहुत अच्छा है सब कुछ। और कोई क्वेश्चन? भैया वांट टू डू जप एंड मेडिटेशन बट आई एम अनएबल टू कंटिन्यू आफ्टर 5 minute while। So practice रुबीना, इतना ज्यादा प्रैक्टिस करो कि ये चीजें बढ़ती जाए। एक दिन में सुधार नहीं होगा, मुझे तेरे बारे में पता है। एक दिन में बैठ के जप कर लिया, मेडिटेट कर लिया, नेक्स्ट डे नहीं किया। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते रहोगे तभी ये सारी चीजें होंगी। इसको हील कैसे करें? किस चीज को हील करना है? चक्रा को समर्पित कर दो, समर्पित कर दो अपने चक्रा को। और इफ यू वांट टू डू एफर्ट देन डेली मेडिटेट करो चक्रा के ऊपर। जस्ट विजुअलाइज योर हार्ट चक्रा स्पार्कलिंग और बहुत अच्छे फ्लो में वो घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो ये ऑटोमेटिकली होगा। और इससे भी ज्यादा अच्छा अगर आपको इसको हील करना है तो स्प्रेड लव। बाहर निकलो, मंदिर जाओ या घर में ही, घर परिवार में ही कोई ऐसा इंसान ढूंढो जिनसे आप हमेशा गुस्सा करते हो, उस इंसान को जाओ हग करो, ठीक है, माफी मांग लो, बोल दो कि जो आज तक हुआ छोड़ दो उस चीज को, बी नॉर्मल। या किसी ऐसे दोस्त को कॉल करो जो आपसे नाराज है, डू इट, अपने आप ठीक हो जाएगा।
should I keep one particular time for it? बच्चे मैंने शुरू से समझाया है कि अच्छा होगा कि अगर एक ही समय में आप दोबारा दोबारा ध्यान करो। रीजंस आपको पता है, दोबारा समझा देता हूँ कि जब हमारी एक शरीर आदत बना लेता है कि इतने बजे हमने लंच करना है तो उतने बजे भूख लग जाती है, इतने बजे डिनर करना है तो उतने बजे भूख लग जाती है, इतने बजे ब्रेकफास्ट करना है तो इतने बजे भूख लग जाती है। तो होता क्या है कि जब आप एक ही समय पे ध्यान करना शुरू करोगे तो नेक्स्ट डे अगर आपका मन भी नहीं करेगा ना कि यार थोड़ा सा और इधर चले, तो आप अंदर से आपकी बॉडी आपको धक्का लगाएगी, नहीं मेडिटेशन का टाइम है, ध्यान करते हैं, चलो बैठो ध्यान करते हैं। सो बेटर है एक ही समय में डेली उसी समय पे ध्यान करो और कीप प्रैक्टिस। अपने आप को एक संकल्प में लेके आया करो, प्रॉमिस करो अपने आप के साथ में, ये भी पता चलेगा कि आप प्रॉमिस में कितने ज्यादा अच्छे हो। प्रॉमिस किया करो कि मैंने 21 डेज के लिए प्रैक्टिस करना है। इसको हम बंधन नहीं कह सकते, डिसिप्लिन कह सकते हैं। डिसिप्लिन में आओगे तभी इन सारी चीजों को आप अच्छे से कर सकते हो अपनी जिंदगी में। जय ओंकार। My partner is not with me. I love her. Do she feel same for me? अगर वो आपके साथ में वैसा ही महसूस करते होंगे तो वो आपके साथ में क्यों नहीं है? और जरूरी नहीं है कि अगर शारीरिक रूप में आपका पार्टनर आपके साथ में नहीं है तो उसका मतलब प्रेम नहीं है। दुनिया में ऐसी चीजें भी होती हैं, आपको आपके पार्टनर का कई बार पता भी नहीं चलता, आपको आपके प्यार के बारे में पता भी नहीं चलता, वो पता नहीं किस कोने में बैठे हो, बट वो एनर्जी आपके अंदर शेयर होती है एवरी मोमेंट। बट आपने कभी सोचा नहीं, आपने कभी ध्यान नहीं किया, आपकी बुद्धि इतनी बारीक और महीन नहीं कि उस एनर्जी को पकड़ सको। आप तो उलझे हो खाने में, आप तो उलझे हो बिजनेस में, हम तो उलझे हैं बाकी चीजों में। इस प्यार के दूर होने की चिंता में ही हम अपने प्यार की ऊर्जा को ही नहीं समझ पा रहे। छोड़ दो जो भी चीज है एज इट इज, रेजिस्ट मत करो, लड़ो नहीं उन चीजों के साथ में। जितना अपने आप को फ्री रखोगे, जितना इन लड़ाइयों को बंद करोगे, वो फिजिकल लड़ाई की बात नहीं कर रहा, मन में ये मेरे पास में क्यों नहीं है, क्यों नहीं मेरे साथ में उस ढंग से बात करते जैसे उसने की और जैसे वो करते हैं कपल्स। दूसरों को देख के अपनी जिंदगी को खराब मत करो। प्यार फीलिंग है, जैसे मैंने बताया, प्यार शरीर नहीं है, प्यार ऊर्जा है। हाँ, खुशी हो ना अंदर, उस खुशी का इजहार कैसे कर सकते हैं? उस खुशी का इजहार स्माइल देके। उदासी हो, रो दो, ये इजहार करने के तरीके। तो जैसे हम हग कहते हैं, किसेस कहते हैं, ये सारे एक तरीके हैं उस प्यार को इजहार करने के। पर ये प्यार नहीं है। अगर बोला जाए कि सिर्फ यही प्यार है तो नहीं। आपका पार्टनर आपसे कोसों दूर हो, आप कभी मिले भी ना हो, अंदर वो टीस, वो प्रेम, वो होगा तो सब प्यार ही प्यार है। कोशिश है कि आपको समझ में आ गया हो। गगनदीप गुरु जी भी आज जुड़ चुके हैं, निर्मला मैम, और कोई क्वेश्चन और कुछ पूछना हो उसके बाद में बेट एट द एंड नॉर्मल रिलैक्सेशन करेंगे, थोड़ा सा अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लेंगे। मिल गया जवाब? चलो शुक्र है, मन को सुकून मिला। गुरु जी नमस्ते, कैसे हैं? मेरे गुरु हैं निर्मला मैम। तो ये मिले हुए सालों साल बीत जाते हैं, बट फिर भी भीतर वो एहसास, वो प्रेम, वो कभी खत्म हो ही नहीं सकता, कभी जा ही नहीं सकता। जन्मों जन्मों के बाद में भी मिलते हैं। Any more queries?
खुश रहा करो, जब बात करते हो मेरे साथ में ना स्माइल होनी चाहिए फेस पे। स्माइल करोगे तभी हार्ट चक्र खुलेगा। उदास बैठे रहोगे फिर कहां से खुलेगा। उदासीनता भी एक उस प्रेम को ढकने की कारण बन जाता है। I just want to say thank you आज ऑनलाइन आने के लिए, बिकॉज बहुत टाइम से मन था आपसे मिलने का, बट वहाँ नहीं पा रही थी। कोई बात नहीं, मैं होप एवरीथिंग इज फाइन। भाई देन हाउ कैन फीलिंग्स बी रॉन्ग? भाई समझा नहीं दी। फीलिंग्स कभी गलत नहीं हो सकती, हम जजमेंट करते हैं। Why are they categorized as right and wrong? बात ये होती है कि हमारी फीलिंग्स के पीछे कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस जुड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी के साथ में प्रेम महसूस किया, मैंने भीतर से ये चाहा कि मुझे ये बंदा भी इस तरीके से ही प्रेम में उतरे। ठीक है, अगर वो नहीं उतरता, जिसे हम कह सकते हैं वन साइडेड लव, देन हम कहते हैं यार हमारी ही फीलिंग गलत थी, उसके अंदर तो कुछ था ही नहीं। हमारी फीलिंग कैसे गलत हो सकती है? हम ये कह सकते हैं कि हमारी फीलिंग के अकॉर्डिंग उसके अंदर फीलिंग नहीं है। फीलिंग्स कभी झूठ नहीं हो सकती, बट एक्सपेक्टेशंस का दोष हम अपनी फीलिंग्स के ऊपर दे देते हैं। हम ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि जैसा हम फील कर रहे हैं सेकंड पर्सन भी वैसा फील करे, बट ऐसा कभी नहीं होता, बहुत कम होता है। बहुत कह सकते हो कि इस पूरी दुनिया में वैसी चीजें अपनी उंगलियों पे गिन लो, सिर्फ इतनी ही कैटेगरी है। अपनी उंगलियों में हम लोगों को गिन सकते हो, और वो भी कुछ पुराने संबंध हो, और वो संबंध भी ऐसे हो जो आपका ही एक स्वरूप हो, जो आपका ही एक रूप किसी और शरीर में उतरा हो। Then these things happen। पर कभी भी आपके अंदर उत्पन्न हुई फीलिंग्स, एहसास कभी भी गलत नहीं हो सकते, होंगे ही नहीं, वो आपके हैं। इसीलिए तो कहता हूं हम अपने आप को ही गलत और दोषी ठहरा लेते हैं दूसरे की वजह से। हाँ उसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया, हम तो गलत हो गए, ये हो गया, वो हो गया, हम ही सही नहीं थे, हम ही गलत थे। I didn't know about the meditation, just happened to see Facebook and अरे गुरु जी, ये तो अब अगर जस्मिता, इट्स लाइव एग्जाम्पल। दीदी जस्मिता दीदी ये बात सुनो, अभी मेरे अंदर गुरुजी के लिए भाव था, ठीक है, तो गुरुजी अपने आप ऑनलाइन हो गए, ठीक है, उनको पता भी नहीं था आज सेशन था, ठीक है। अब मेरे अंदर फीलिंग थी, तो मैं अब ये कह दूं कि मेरी फीलिंग अच्छी थी, अगर गुरुजी नहीं पहुंचते तो मैं ये थोड़ी ना कह सकता कि मैंने गुरुजी को याद किया तो शायद मेरी याद और मेरी फीलिंग्स गलत हो गई। ऐसा नहीं होता, हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं। ये सोसाइटी आपको जिंदा रहने नहीं देती जब तक आप सोसाइटी में हो। गुरु कहते हैं समंदरी जहाज पानी में बहता है, और वो समंदर का पानी ही उसे एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक लेके जाता है। अगर वही समंदर का पानी समंदर के जहाज के अंदर आ जाए तो वो जहाज डूब जाएगा। ये सोसाइटी, हमने इनके ऊपर तरके गुजर जाना है, और जब ये सोसाइटी और ये सोशल लाइफ और ये दुनिया की बातें हमारे भीतर उतरने लग गई तो हम डूब गए, समझ लो, फिर तो गए, खत्म, जिंदगी फिनिश। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्या हम इसे एक साधन बना के कुछ सीख के सोसाइटी से अपनी मंजिल की ओर पहुंचे, या इस सोसाइटी को अपनी मंजिल से पहले अपनी जिंदगी में उतार लें और डूब जाए। Why
feel pain on the third eye chakra sometimes leads to severe headache. Not often. These things happens. कभी ना जिंदगी में मौका मिले तो किसी पुराने गांव में चले जाना, वहां का दरवाजा जो एक खंडर बना हो, उस खंडर के दरवाजे के जो हिंजेस हो उनको जोर से खोलने की कोशिश करना। वो धक्का लगाओगे टूट जाएंगे, हिंजेस टूट जाएंगे, दरवाजा खुलेगा ही नहीं, बहुत मुशक्कत करनी पड़ेगी। हमारा थर्ड आई बहुत पुराने चीजों से इतना ज्यादा डस्टी और हमारी इमोशंस और हमारे अज्ञानता वशा के इतना ज्यादा रिजिड हो चुका है। जब ध्यान में उतरते हैं, जब ऊर्जा वहां तक पहुंचती है तो वो ऊर्जा उसे साफ करती है। और उस सफाई से कई बार ये नॉर्मली पेन्स होती हैं। तो इस समय में आप क्या किया करो, आप सिर्फ और सिर्फ सहज भाव में उतर जाया करो। अगर बॉडी कंफर्टेबल नहीं देन लीव इट, अपने आप हो जाएगा। हर हर महादेव। मोनिका जी, I wasn't feel well, but अच्छा लग रहा है सुन के आपको। चलो, बहुत अच्छा लगा मुझे भी गगनदीप आपको सुन के कि आपको अच्छा लग रहा है। झूम जाओ खुशी से। अगर अभी अच्छा लग रहा है ना तो बस मुस्कुरा दो, खुश हो जाओ और एंजॉय। गॉट इट दीदी, मस्त एंजॉय। चलो कॉफी पियो या चाय पियो, चाय के बिना रहने वाले नहीं हो आप। आज मैंने भी बहुत अच्छी चाय पी है, साथ में पकौड़ा खाए। Awesome. मोनिका जी, एनी क्वेश्चंस के भंडार निकालो, जितने हो सके उतने देता हूं, बाकी फिर मिलके। होप ऑल फाइन। यार छोटी सी जिंदगी है, जिंदगी में जितना खुश रह सकते हो ना उतना खुश रहो। अपनी जिंदगी को थोड़ा सा हल्का बनाना शुरू करो। इधर उधर के बोझ मत सर पे लेके उठ के चला करो, ठीक है? चाय पकौड़े खाया करो, चाय पकौड़े से बड़ा मजा आता है, आनंद मिलता है। ठीक है, चाय और समोसा खा लेना भाई। मॉर्निंग में कभी कभी चाय पीते हैं। मेरे को एक चीज बताओ, कई लोग मुझे कहते हैं कि लाइव सेशंस पे आया करो। जब मैं आता हूँ तब वो आते नहीं है, तो फिर वो मिस हो जाता है। देन अगेन वो सारी चीजें हो जाती हैं। तो थोड़ा सा एफर्ट्स किया करो, एफर्ट्स करोगे तो ही सारी चीजें होंगी। और मेरे पास में ढेर सारे क्वेश्चंस आते होते हैं, ढेर सारे क्वेरीज आते होते हैं, जो अभी भी ऑनलाइन बैठे हैं, जो अभी भी मेरे को सुन रहे हैं। अब यहाँ पे वो बिल्कुल शांत होके बैठ जाएंगे। अब यहाँ पे क्यों नहीं पूछते हो आप? जी जरूर। हाँ, वो पेंडिंग है। देखो, जब समय आएगा ये सारी चीजें, ये जितने भी प्रश्न हैं वो धीरे धीरे होते जाएंगे कंप्लीट। प्रश्न होने बहुत ज्यादा जरूरी है। गगनदीप जी, ये सभी कहते हैं, बट इसीलिए मैं कहता हूँ कि राइट डाउन योर क्वेश्चंस। आपने कुछ वो भी किए थे मैसेजेस, तो वो अगर याद हो तो गगनदीप वो पूछ सकते हैं।
कृष्ण जी जब बांसुरी बजाते थे तब सब भूल जाते थे, बस ऐसे ही जनता है आपकी। जब आप बोलते हो तो सब हिप्नोटाइज हो जाते हैं और बाद में याद आते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है भैया, सही बोला। ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं बट पता नहीं अभी कुछ भी माइंड में नहीं आ रहा। ये इतना सारा ही समझ नहीं आ रहा। हाँ मोनिका जी, आप तो क्वेश्चन पेपर बना लेते हो और अच्छा रहता है क्योंकि आपके क्वेश्चंस बाकियों को भी क्लियर कर देते हैं। एक्चुअली बाद में क्वेश्चंस आने होता ये है, ऐसा क्यों है कि जब मैं बात करता हूँ या जब आप हॉल में आते हो एंटर होने के साथ में क्वेश्चन वैनिश हो जाते हैं। रीजन यही है, कहीं ना कहीं आप सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में पहुंच जाते हो और क्वेश्चंस पता कहाँ के होते हैं, पास्ट के या फ्यूचर के। और पता है गुरुजन ये कहते आए हैं कि हर एक सवाल का उत्तर आंसर प्रेजेंट में आपको मिल ही जाएगा या आपके प्रश्न जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे प्रेजेंट में। तो जो मेरे साथ में मिलके आप कहीं ना कहीं प्रेजेंट में आना शुरू हो जाते हो, वो मेरे साथ ही नहीं आप किसी के साथ में भी हो तो ये चीजें पॉसिबल है, ठीक है ना, बशर्ते आपका ध्यान उस पे हो। जैसे मैं हर बार ये कहता हूँ कि आज के समय में ना लोग सुनने से ज्यादा बोलने के ऊपर तवज्जो ज्यादा देते हैं। खुदा उनके ऊपर दरूद बरसाए कि हमेशा अगर बोलते जाओगे ना तो जो ज्ञान जो समझ आपके अंदर आनी वो कभी आ ही नहीं सकती। शरीर की ऊर्जा को कैसे जागृत करें? प्लीज टेल मी अबाउट ऑरा। दी ऑरा के बारे में तो ऑलरेडी अपन सेशंस में डिस्कशन कर चुके हैं कि ऑरा आपके अंदर के चक्रास का ऊर्जा है। जब वो चक्रास एनर्जाइज होते हैं तो वो एक आभा फेंकते हैं बाहर की ओर जो हमारी बॉडी को कवर करते हैं, और जैसे जैसे वो कवर होती है उतना हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। हो सकता है कि वो हमारे हार्ट चक्र इतना बूस्ट हो कि उसका ऑरा जो हो बहुत ज्यादा बन जाए, या हमारा मणिपुर चक्र सोलर प्लेक्सस ऐसा हो कि उसकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाए कि वो बहुत ज्यादा बन जाए। सो कंटिन्यूअसली अगर मेडिटेट करते रहोगे तो आपका ऑरा बढ़ता जाएगा। सेम हैपेंस गगनदीप जी, ऊर्जा जो है ऑलरेडी ऊर्जा तो है ही हमारे शरीर में, तभी आप मेरी बात सुन रहे हो और शायद ये दृश्य भी जो चल रहा है वो भी देख रहे हो। ऊर्जा ना होगी तो ये भी नहीं देख पाओगे। बट इस चीज को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए डू रेगुलर मेडिटेशन। जितना हो सके उतना ध्यान में उतरो, जितना हो सके उतना ध्यान में उतरो, क्योंकि ये ऊर्जा कैसे बढ़ेगी? जब तक आपका माइंड काम नहीं होगा, आप रिलैक्स नहीं होंगे तो ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। What is the conditions of feeling sky while meditation? इसका फीलिंग तो आप ही बता के देखो, आप अपने अंदर वो चीज कैसे महसूस कर सकते हो। क्योंकि एक्सपीरियंस कभी भी वास्ट जगह पे जहां पे बहुत ज्यादा लोग हो, एक्सपीरियंस को भी नहीं शेयर करते। रीजन ये नहीं कि वही पुराने वाला कि वो एक्सपीरियंस दोबारा नहीं आएंगे या ऐसी चीजें नहीं होती। कई बार हर एक इंसान अपने अपनी जिंदगी में अपने अपने ढंग से हर एक चीजों को देखता है। तो होता यह है कि जब एक ढंग ज्यादा मैं अगर बोलूं तो उसका ध्यान उस चीज के ऊपर आ जाएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता। देन वो चीजें कई बार आपके वे को खराब कर देती। These things we discussed जब आप सेशन पे आओ, या जब कोई हमारे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करता उनके लिए हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। कभी अगर सच होती है तो हमारी क्रिएटिव थॉट्स होती हैं या रियलिटी में होना ही होता है। इट डिपेंड्स अपॉन यू।
आप ये भी सोच सकते हो कि ये जो आपने क्वेश्चन किया ये मैंने किया, और ये भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन लिखना था तभी आपके अंदर ये चीजें हुई और आपकी जिंदगी में ये अनुभव हुए। इसको आप दो तरीके से ले सकते हो। किस चीज के ऊपर आपका फेथ और ट्रस्ट ज्यादा टिका होगा? क्या आप आपके थॉट्स के ऊपर ज्यादा फेथ रखते कि जो मैं सोचूंगी वही चीज क्रिएट करूंगी, या अपने आप को और अपनी जिंदगी को उस ईश्वर के आगे छोड़ देते हो? कंप्लीट सरेंडर, समर्पित हो जाना, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप किस ढंग की सोच में बैठे हुए। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे ठीक है। अगर मैं कह दूं कि मेरे साथ में कुछ बुरा हुआ, ये मेरी वजह से हुआ, या कोई दूसरा इंसान मुझे ये कह दे ये तो लिखा ही था, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही है। हम कैसे कह सकते हैं कि ये लिखा नहीं था? हमें तो पता ही नहीं। और कैसे कह सकते हैं कि हमारी थॉट्स की वजह से हुआ, अगर हम लिखे पे भरोसा ज्यादा करते हैं तो। होप अब तक के जो मैंने आंसर्स दिए आपको कुछ ना कुछ समझ आया। क्या हमारा प्रेम दूसरों के दिल में फीलिंग्स बदल सकता है? 101%। आपका प्रेम यहाँ है, दूसरे का घृणा यहाँ पे है। आप अपने प्रेम को इतना ऊंचा कर दो कि उसकी घृणा नीचे रह जाए, तो आप अपनी फीलिंग्स उसमें भर सकते हो। इसको एक एग्जांपल मैं ये भी दे सकता हूं। आप दो पानी के गिलास ले लो, एक में गहरा काला रंग डाल दो और एक में सफेद रंग डाल दो, ठीक है? दोनों इक्वल होंगे तो काला रंग, नेगेटिविटी उस सफेद रंग को काला कर देंगे। अगर मैं पॉजिटिविटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर दूं, इतना भर दूं कि मेरे पास इस रूम जितना रंग सफेद हो और काला रंग बहुत छोटा हो और थोड़ा हो, तो वो सफेद रंग काले को ढक लेगा। अपने अंदर इतना प्रेम भर लो कि आप अपने पार्टनर की अंदर की फीलिंग्स को भी बदल सकते हो। उसमें तर्क मत रखना, उसमें डाउट्स मत रखना कि मैंने इतना किया, मैंने भैया के कहने पे उसको इतने अच्छे अच्छे बातें करी, उसको मैंने माफ भी कर दिया, ये भी कर दिया, फिर भी उसने मुझे समझा नहीं, गलत हो गई बात। नहीं, ये एक्सपेक्ट करना और जज करना, इतनी जल्दी रिजल्ट पे आ जाना कहीं ना कहीं हमारी गलती है। अभी हम बराबर हैं, और बढ़ा दो, करोड़ बार भी आप अपनी परिश्रम से उसके अंदर में प्रेम भरने की कोशिश करो और आगे से नेगेटिव भरे, तब भी सब्र रखो, रुके रहो। Why at time thought pray how to react a state of calmness and peaceful forever for a common person like me। गुरुजी आप कॉमन नहीं हो, सिर्फ भूल चुके हैं हम इन चीजों को। इट्स अ वेरी सिंपल। जो मुझे समझ आया है कि आपके अंदर जो लोनलीनेस है, उस चीज से आपको घबराहट है, उस चीज को आप नहीं चाहते, और जितना नहीं चाहते उतनी उतनी वो चीजें बाहर आपकी जिंदगी में आती हैं और आप इससे दूर होना चाहते हो। और ये चीजें आपको बहुत ज्यादा तकलीफ इसलिए दे रही है क्योंकि हम उस अकेलेपन से लड़ रहे हैं। एक्सेप्ट इट, इसको एक्सेप्ट कर लो। क्या होगा लोनलीनेस में? कुछ भी नहीं होगा। जब जन्मे थे अकेले जन्मे थे, जब जाएंगे अकेले जाएंगे। ये तो एक माया है, एक भ्रम है कि हमारे साथ में हम, ये दुनिया है, ये फैमिली है, ये इंसान है, और वो भी शरीर, वो भी ठोस चीजें। हम उनके साथ में अपने आप को इतना संबंधित कर देते हैं कि थोड़ा सा भी वो हमसे दूर जाते हैं और अकेलापन आना शुरू हो जाता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे साथ में ऐसा हो, पर ऐसा जब नहीं होता, अंदर ही अंदर ये महसूस करते हैं कि हम अकेले रह गए, हमारा कोई नहीं, हमारी जिंदगी में ये चीजें क्यों आ रही है, मुझे ये चीजें नहीं चाहिए। एक्सेप्टेड। आपको पता है ये लोनलीनेस, ये अकेलापन बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग्स है।
जब तक इसमें उतरेंगे नहीं तब तक हम इन चीजों से मुक्त नहीं हो सकते। लड़ो मत। ये विचार भी आए कि मैं अकेली रह जाऊंगी तो उस विचार को भी आने दो, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लो। आपको सिर्फ इतना ही करना है, एक्सेप्ट करो इन चीजों को। इस चीज को सिर्फ एक्सेप्टेंस में ले आओ। इस चीज से झगड़ो मत, इन चीजों से लड़ो नहीं। आपसे ही मैंने प्रेम सीखा। पता है आप जब छोटे होते, मुझे यहाँ हमारी क्लास को, वो छोटे छोटे जब हम बच्चे थे, आप हमेशा ये चीज बताते थे कि अगर कोई एक बच्चा खाना नहीं लेके आता था तो आप सभी को क्या कहते थे, एक एक बाइट दो, या आपको हम एक एक बाइट आपकी रख देते थे कि मैम ये आपके लिए, ये आपके लिए, ये आपके लिए। तो कितना आपके पास में हो जाता था। उस समय आप अकेले थे और आपके साथ बच्चे बहुत ज्यादा थे। आप उस समय ये नहीं सोचते थे कि मैं अकेली हूं, आप सिर्फ प्रेम बांटते थे। आपने वही प्रेम का पौधा मेरे अंदर लगाया और वही पौधा आज ये चीज बन के आपके सामने आया। और ये खुश नसीबी है मेरी कि आप मेरी जिंदगी में आए। आप अकेले हो ही नहीं सकते। आपके साथ में तो ढेर सारी ब्लेसिंग्स है, आपके साथ में खुद ईश्वर है, आपके साथ में वो प्यार का स्रोत आपके अंदर है। आप उसे क्यों नहीं पकड़ते? छोड़ दीजिए। मैं कहता हूं कि छोड़ दीजिए सभी को, सिर्फ आप अपने आप के साथ में रहिए। और कुछ और कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो? मैंने जो कैलकुलेशन लगाई है, इंसान जितना अकेला होना नहीं चाहता और वही अकेला होने का डर उसे ऊपर वाले से कभी रूबरू नहीं करवाता। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि ऊपर वाले से रूबरू अगर होना हो तो हमें नेकेड होना पड़ेगा। हमें इन सभी चीजों को उतार फेंकना होगा और जो भीतर है वो अपने आप सामने दृश्यमान हो जाएगा। हम डरते हैं, एक बीज हमेशा डरता है कि वो खत्म ना हो जाए, पर उसे ये नहीं पता कि जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक वो पेड़ नहीं बनेगा। जी बिल्कुल, आपका प्रेम और आपका ब्लेसिंग्स सदैव हमारे साथ में, सभी के साथ में है। कोई बात नहीं मोनिका जी, फंसना जरूरी है, जब फंसोगे नहीं तो निकलोगे कैसे? और वो जो निकलने का आनंद है वो बिना फंसे आएगा नहीं। मैम ये गुरुजी, ये लोनलीनेस जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना तो उस वास्टनेस को आप नहीं देख पाओगे। So be relaxed. हाँ, और कुछ अगर आप कहें तो 5-10 मिनट के लिए आपको रिलैक्स करवा दो। बॉडी रिलैक्स, जस्ट अपने आप को समर्पित करते जाएंगे। भक्ति का सही मीनिंग क्या है? किस भाव से भक्ति की जा सकती है?
भक्ति का सही मीनिंग है समर्पण। दीपू, मैंने हर बार तुझे ये चीज समझाई। भक्ति भाव है, ईश्वर भाव का भूखा है। भक्ति प्रेम है, भक्ति करुणा है, भक्ति सब्र है, भक्ति पेशेंस है, भक्ति उस ईश्वर के कारण के भीतर अपने आप को छोड़ देना है। भक्ति बहुत बड़ी है, और इस भक्ति को अगर कोई समझ ले तो वो पालेगा जिसको सभी की तलाश है। और भक्ति कैसे होती है, भक्तों के बारे में पढ़ा। ध्रुव, प्रहलाद, भक्ति इनसे सीखो। भगत धन्ना, भक्ति इससे सीखो। क्या हुआ था? प्रेम हुआ देखते ही कि पंडित ठाकुर को तो इतना अच्छा तैयार करता है। ठाकुर क्या करता है? पंडित ने सिर्फ इतना बोला, ठाकुर सारी मनोकामनाएं पूरी करता है, ये तो पूरे जगत का ठाकुर है। पंडित, ये ठाकुर मुझे दे दे। अरे ऐसे थोड़ी ना मिलता है ठाकुर। पंडित ने सोचा, बंदा फंस गया है, इस ठाकुर की जगह पे इससे कुछ लिया जाए। तो उसने कहा, मिल जाएगा ठाकुर, तेरे पास में कितनी गैया हैं? उसने कहा कि एक दो है, कल एक गई लेके आ जाना, एक गऊ लेके आ जाना, बांध देना और अपने ठाकुर जी को ले जाना। सच में? ठाकुर जी दे दोगे मुझे? ले जाना ठाकुर। अगले दिन भगत धन्ना, विश्वास देखो, प्रेम देखो। घर में एक ही गऊ थी, उसे भी कुर्बान कर दिया। घरवाली रोकती रही कि ये कहां पे लेके जा रहे हो, और वो कहते, जिसके लिए लेके जा रहा हूं ना, तुझे पता है वो कौन है? पता नहीं कितनी गऊ दे देगा वो। इस गऊ को क्या करना? जाके गऊ बांध दी। ला पंडित, ठाकुर दे दे अब। और वो पंडित इतना शैतान, उसने नदी में जाके एक दिन पहले ही उस सालिग्राम की जगह पे एक और ठाकुर जो नॉर्मल पत्थर था उठा के रख दिया, और कहा कि बैठ धन्ने, मेरी बात सुन, ठाकुर को ऐसे नहीं लेके जाते। एक अदब तमीज से कपड़े में अच्छे से लपेट के, और ऐसा है कि रोज भोग लगवाना, कहीं ठाकुर भूखा ना रह जाए। अगर भूखा रह गया तो काम कैसे करेगा वो? है सच्ची में ठाकुर भी भूखा रह जाएगा? कोई बात नहीं, मैं रोज रोटी दूंगा, मैं इसकी रोज सेवा करूंगा। जाके कमरे में रख दिया ठाकुर जी को, कमरे में रखा, और ठाकुर तू अब आ गया, मेरे घर की सारी चीजें ना पूरी कर दे, मुझे एक नई घोड़ी भी दे दे, गऊएं भी दे दे, मेरी घरवाली को भी अच्छा कर दे, जो मेरे साथ में अच्छा अच्छा बिहेव करे। ठीक है, हर एक भोलेपन में जो चीज चाहिए थी, मुझे दाल चाहिए, चावल चाहिए, ठाकुर ये सब चीजें मुझे चाहिए। इतना कहते कहते ला भोग लगाना है, अपने घर वाले को बोला, तो खाना आ गया। ये लो ठाकुर खाओ, खाए नहीं। ठाकुर को बोला था कि ये तो बड़े शर्माते हैं, पर्दा करके करने, चलो तुम बाहर जाओ, मैं अकेला ठाकुर को खाना खिलाऊंगा। तो अकेला हो गए, ठाकुर ये ले खाना खा। ठाकुर कहां से खाना खाए भाई? वो चाट बुद्धि थे, थोड़े से अड़ियल और जिद्दी भी। भक्ति ये है,
मासूमियत में अगर अड़ भी जाओ भगवान के आगे तब भी सही। भगवान तो क्यों नहीं खा रहा, नाराज है मेरे से, क्यों नहीं खा रहा, तू खाएगा तो मैं खाऊंगा, तू क्यों नहीं खा रहा, क्यों नाराज है। फिर से दौड़ बढ़ गई, जब तक तू नहीं खाएगा मैं नहीं खाऊंगा। पता नहीं कितने दिन ऐसे भूखे बैठे, तो ठाकुर को आना ही पड़ा। उसी पत्थर से, जो पत्थर शायद वो शालिग्राम भी नहीं था, एक आम उठाया। भक्ति ये है जो पत्थर में भी भगवान को उतार दे। और जैसे ही खाने के लिए हाथ निकाला, धंधे ने हाथ पकड़ लिया, अब नहीं जाने दूंगा, अब तो तू आ ही जा। भक्ति ये है, भाव से भक्त ईश्वर को बांध देता है। भक्ति ये है। हाँ, मैं तो मान लिया है क्या अच्छा क्या बुरा। Your voice and words put turbulent mind at easy. Thank you so much. हम तो दीपिका की आंखों से सीखते हैं भक्ति भाव। वो पूछ रही है भक्ति क्या है। और कुछ आज तो लगता है कि रिलैक्स ऐसे ही हो जाओगे, ध्यान तो करने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो मान लिया जो किया महादेव ने किया, अच्छा या बुरा मैं तो थी नहीं। अब तो कुछ भी होने के बाद बस अच्छा ये मैंने किया, फीलिंग ना मैं गुनहगार। बिल्कुल सही, भगवान ने बड़ा अच्छा एक ट्रिक दे दिया। ईश्वर ना भक्तों के लिए बहुत उदार है। इन चीजों में फंसे नहीं तो वो कहते हैं सब मुझ पे छोड़ दे। मैंने कितनी बार आप लोगों को समझाया, जब भी बैठे हो ना, जब भी मुसीबत में हो या जब भी हो कुछ, तो सिर्फ ये बोलो कि भगवान अब तू संभाल, भगवान अब तू संभाल। भाव क्या हो वो अभी है, इसी वक्त है, भीतर है, बाहर है, चारों ओर ईश्वर ही ईश्वर, ईश्वर ही ईश्वर, और कुछ भी नहीं। भगवान अब तू संभाल। एनीथिंग मोर, कुछ और पूछेंगे? अगर ऑलरेडी रिलैक्स हो तो 5 मिनट के लिए मैं आपको रिलैक्स करवा देता हूँ। लेट्स डू। अपनी आंखें बंद कर लें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, शांत हो जाए। जहां पे भी बैठे हैं, मोबाइल फोन अगर पड़े हैं तो स्पीकर ऑन कर लें कि सिर्फ मेरी आवाज आए और बाकी चीजें छोड़ दें। ठीक है, देखने की क्या जरूरत, आंखें बंद कर दो, बिल्कुल शांत और रिलैक्स हो जाओ। बॉडी का हर एक पार्ट, पांव से सर तक बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत, बिल्कुल ढीला, लूज कर दो। ये कंधे इतने लूज हो जाए, इतने रिलैक्स हो जाए कि इसके ऊपर जो इतना वजन पड़ा ना, अभी के लिए उसे उतार दो, उसे छोड़ दो, उसे शांत कर दो। एक अलौकिक प्यार, प्रेम, खुशी जो आपके भीतर है, वो शक्ति जो आपके भीतर है, उसके आगे अपने आप को समर्पित कर दो कि अब तू संभाल। ईश्वर, वो शक्ति उसके आगे समर्पित कर दो। पांव से लेके सर तक हर एक मसल, टिश्यू, ऑर्गन बिल्कुल छोड़ दो। डीप रिलैक्स, डीप शांत। जो बीत गया समा, उसके कुछ इंप्रेशंस पड़े हो या आने वाले समय की कुछ सोच पड़ी हो, तो सांस के ऊपर अपना ध्यान ले आए। सांस जैसे बाहर निकलती जाए, महसूस करो वो सारे नेगेटिविटी के इंप्रेशन आपसे बाहर निकलते जाए। बॉडी को स्कैन करो,
कहीं छुपे हुए कोने में वो नेगेटिविटी ना बची हो, सिर्फ उसे बाहर निकालते जाओ, बाहर निकालते जाओ। सांस बाहर जाए तो बिल्कुल भीतर से वो सारी चीजें बाहर, सांस अंदर जाए तो सिर्फ प्रेम अंदर जाए। फील टू मच एनर्जी, आज बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस कर रहा हूं। बॉडी इज लिटरली शिवरिंग। ऐसे ही अपने आप को छोड़ दो कि ईश्वर उतर आए, ईश्वर उतर आए, ईश्वर उतर आए। और भीतर से सिर्फ यही भाव हो कि अभी इसी वक्त ईश्वर है, गुरु है। सब भीतर की नेगेटिविटी मिटती जा रही है। विचार चल रहे हो वो एक बादलों की तरह दिखाई दे, बादल जैसे आपकी आंखों के सामने आ जाए और चले जाए, ऐसे ही आपके विचार आपकी आंखों के सामने आए और निकल जाए, जुड़ेंगे नहीं उनके साथ में, जुड़ना बिल्कुल नहीं है। शांत, बिल्कुल रिलैक्स। अब एहसास करें अपने आप को समर्पित करने का उस ईश्वर के आगे, जैसे वो ईश्वर साक्षात आपके भीतर बाहर मौजूद हो। अगर चाहे तो उसे किसी भी रूप में देख ले और कहें कि अब तू संभाल, अब तू संभाल, अब तू संभाल। हे ईश्वर, अब तू संभाल, तू संभाल, अब तू संभाल। अब पकड़ लिया, सिर्फ तू ही संभालेगा। तू संभाल, अब तू संभाल। आंखें बंद हो, अपने आप को ढीला कर दें और भीतर भीतर से अपनी हर एक परेशानी, हर एक दुविधा उस ईश्वर के आगे छोड़ दें। वो मौजूद है अभी इसी वक्त, 101% है। छोड़ दे अपने आप को उसके आगे, छोड़ के हल्के हो जाए। 3 से 4 भीतर गहरी लंबी सांस भरें। और हर एक सांस के साथ अपने शरीर को इतना हल्का कर दें कि जैसे अंदर से वो सब चीजें निकल गई हो। यू आर टोटली रिलैक्स्ड, शांत और बिल्कुल शांत हो गए। धीरे धीरे अपने आप को इस शांत ऊर्जा में छोड़ दें और आनंदित हो जाएं। खुशी से अपने दोनों हाथों को रब करें, चेहरे पे रखें। ये हाथ महसूस हो जैसे उसे ईश्वर के हो। सर पे रखें तो महसूस हो कि जैसे ईश्वर ने रखे हो। चेस्ट पे रखें तो महसूस हो कि जैसे वही प्यार दे रहा हो। कभी भी अकेले नहीं थे, ना होंगे। ईश्वर साथ ही था और रहेगा। धीरे धीरे आंखें खोले, थैंक्स की बौछार कर दें। हर एक को थैंक्स करें, एक ग्रेटिट्यूड हो जाए। शुक्रिया ही शुक्रिया, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ उस ईश्वर का, भगवान का। खुश रहे, आनंदित रहे, नाचते रहे, गाते रहे। धन्यवाद, शुक्रिया,
शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। How you feel? Good? अच्छा? It's time. जाने का समय हो गया। आशा करता हूँ नाचते रहे, गाते रहे, एंजॉय करते रहे, खुश रहे। जाना तो होता ही है, अगर जाऊंगा नहीं तो वापस कैसे आऊंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ऑल ओके? एक बार बताइए सभी ठीक है? ऑल गुड? देन सेशन फिनिश करते हैं। Thanks Dr. Saab, thanks Mehak, thanks Nani ji, shukriya, Kamya, shukriya। मेरे हाथ नहीं है, भगवान के हाथ होते हैं, मेरे हाथ तो छोटे छोटे हैं। और खुश रहो। जय हो प्रभु, कृपा कृपा। नेक्स्ट वन जल्दी मिलेंगे, जल्दी ही फिर से मुलाकात होगी। थैंक्स भैया, टेक केयर। अभी चाय पी लेना सब। चाय के शौकीन बहुत है। टेक केयर। जय ओंकार। खुश रहिए, आनंदित रहिए।